हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाए, इस दुआ के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है DHA कोयटा। DHA कोयटा में बूम आया, फिर थोड़ी सी उसमें करेक्शन आई। मैं थोड़ी सी उसकी रीज़न्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या रीज़न हुई। ठीक है, तो ये मेरी ओपिनियन भी आप इसे कह सकते हैं, आप इससे एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। और फर्दर आगे किस चीज़ से रिगार्डिंग मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूं, आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अब जो मैं टॉपिक आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें मेन चीज़ ये हुई थी कि जब डीलर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, डीलर इन टर्म्स कह लें कि जब DHA कोयटा की मार्केट बूम पे गई तो एकदम से डीलर्स ने खुद को इन्वॉल्व किया और टोकन पे आने शुरू कर दिए। जिससे क्या हुआ आपको पता है, ये जेन्युइन बायर तो थे नहीं। ठीक है, जब जेन्युइन बायर नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक फेक या जिसे कहते हैं कि एक बलून बनता है जो कि बाद में ब्लास्ट होता है। तो सेम वॉज हैपन विद DHA कोयटा। अब हुआ ये था, जब ये फेक यानी कि जब डीलर्स ने अपने टोकन पे आने खेल के उसमें से निकले, ठीक है, तो वो जो एक 3 मिलियन का जो ऐड हुआ था, ठीक है, वो इसमें से करेक्शन होगी उसकी। एक बात। दूसरी बात, ये करते क्यों है इस तरह से, ये मेरी एक अपनी ओपिनियन है। होता क्या है कि जब क्लाइंट जो हैं इनमें उतने ही ज़्यादा गलती में वो भी इन्वॉल्व होते हैं जितने ज़्यादा डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब होता ये है कि जब जो क्लाइंट्स हैं वो आगे गो हेड दे देते हैं कि जी आप 130 में जो है वो फाइल को डन कर दें, ठीक है। तो अब जब जो रियल्टर होता है, जब वो उस चीज़ को बार्गेनिंग करके किसी तरह से भी अगले बंदे को जो है एग्री करता है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जो हमारे क्लाइंट साहब है वो बोल देते हैं कि जी मुझे तो 133 की ऑफ़र है या 135 की ऑफ़र है। सो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि फिर डीलर की मजबूरी बन जाती है। वो क्या करता है, उसको टोकन बयाना करके कंफर्म करके रख लेता है। इससे क्या होता है, उसे चीज़ बेचने में आसानी होती है। इस वजह से ये दोनों की समझ ले कि एक कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, दूसरी बात, DHA कोयटा नो डाउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ठीक है। जिसने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया वो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भाई कहते हैं कि जी आप मतलब अगर आपने ये ना किया तो ये हो जाएगा। देखिए पता ही क्या चीज़ है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे DHA के किसी भी सेक्टर में आप आएंगे तो ये होगा, ठीक है। आप परेशान भी होंगे, मार्केट अप डाउन्स होती रहती है। सो आप मिनिमम जो है वो 6 मंथ से 1 ईयर का टेन्योर के इन बिटवीन डिसाइड करके आया करें। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे आपको इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश किया करें, आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया करें ताकि इससे हमारी भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। बजाय कि आप नेगेटिव इस तरह से क्रिटिसिज्म, हम आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, DHA कोयटा में जो सबसे ज़्यादा उसकी एक कह लें कि डिस्टिंक्टिव चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, ठीक है। अभी आपने देखा कि लास्ट टाइम लोग जो हैं वो स्नो फॉलिंग एक ऐसा एलिमेंट है कि उसी चीज़ को लेके हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है, उनमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो इसी एक सीज़न के ऊपर इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से वो ऊपर चली जाती है। लेकिन खैर वो नेगेटिव जो उसके एस्पेक्ट्स हैं जो मरी में हुआ, ये एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि DHA कोयटा इस रीजनिंग स्नो फॉलिंग की वजह से सिर्फ एक ये, अगर इसी का हम एक की पॉइंट रख दें या की फैक्टर रख दें तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। क्योंकि वो इतना बड़ा कोई मेरे ख्याल में कोई फेज़ नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा घर है, लेकिन जितनी की वो मार्केट है और जिस लेवल पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आएगी भी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो है वो देन अगेन इसमें इंशाल्लाह अप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। सो यही मेरी तरफ से था, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू सेल एनी प्लॉट इन DHA और वांट टू बाय और सेल और टू टेक एनी असेसमेंट, यू मे कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।